स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बीआरएस का एक प्रॉब्लम देखा था जिसमें हमें बैलेंस एज पर पासबुक गिवन था और हमें निकालना था बैलेंस एज पर कैश बुक। फिर हमने बैलेंस एज पर पासबुक के बैलेंस को लेकर बैलेंस एज पर कैश बुक निकाला। स्टूडेंट, आज हमें देखना है फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन जिसमें आपको किसी भी तरह की एडजस्टमेंट दी गई नहीं है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नो टू कॉमर्स में। स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो भी सीरीज चल रही है ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है फाइनल अकाउंट, जिसमें हम देखेंगे हमारा पहला प्रॉब्लम जो कि है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर गिवन बिलो प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर शाह एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2023। ये जो हमें नीचे दिया गया है ट्रायल बैलेंस, ये है मिस्टर शाह एंड कंपनी का, जिसका हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और उसकी बैलेंस शीट भी हमें बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2023। कौन से ईयर के लिए? 31st of December 2023 के लिए। तो हमें ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिया है, चलिए देखते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमें दिया है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। स्टूडेंट, आपको एक बात अच्छे से समझ लेना है कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस अगर दिया गया है तो आपको ट्रायल बैलेंस में जो भी आपके एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं उसे आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है, और ट्रायल बैलेंस में आपके जो भी क्रेडिट बैलेंस है इसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना है। ठीक है, इतना आप क्लियर कर देना। एक इजी ट्रिक मैंने आपको बताई है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन ऐसा कब होगा जब आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सेपरेट दिए होंगे तब। लेकिन अगर आपको ट्रायल बैलेंस में ये सब कुछ दिया ही नहीं है, मतलब आपको ट्रायल बैलेंस ही नहीं दिया है, आपको सिर्फ कुछ एडजस्टमेंट दिया है और उसमें से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो आप क्या करेंगे? आपको फिर मैंने बताया है कि वो जो फॉर्मेट मैंने बताए हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के और बैलेंस शीट के, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था उसे आपको अच्छे से याद रखना है। और उसे याद कैसे रखें ये भी मैंने आपको बताया था। आपको 3 से 4 दिन और 3 से 4 बार उसे आपको प्रैक्टिस करना है एवरी डे 3 to 4 days। ओके, और ऐसा अगर आप करेंगे तो फॉर्मेट आपको अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे हमें ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें देखना है कि डेबिट बैलेंस में कौन कौन सी अमाउंट हमें दी गई है। डेबिट बैलेंस में हमें दिया गया है ओपनिंग स्टॉक, परचेस, डिस्काउंट, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ड्राइंग, वेजेस, सन्ड्री डेटर, फैक्ट्री रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कैरेज इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड हैंड, कैश एंड बैक, ऑफिस फर्नीचर और गुडविल, ये सब कुछ दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, इनमें जो भी एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं डेबिट एक्सपेंसेस, उसे आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। लेकिन आपको इतना आना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड थिंग्स है, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड हमारे एक्सपेंसेस है, वो भी जाएंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री रेंट या फिर फैक्ट्री लाइटिंग इटीसी जाएंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमें देखना है कि क्रेडिट बैलेंस कौन कौन से गिवन है। हमें क्रेडिट बैलेंस दिया गया है हमें कैपिटल अकाउंट, फिर दिया है डिस्काउंट रिसीव्ड, बिल्स पेएबल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल्स, सन्ड्री क्रेडिटर एंड रिटर्न इनवर्ड, और इसके नीचे भी हमें दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक जो कि दिया गया हमें 20,000 का। अभी हमें यहाँ से एक एक एक्सपेंसेस उठाना है और उसे रखना है ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ये आपका कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जो कि है 40,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 40,000। अभी उसके बाद क्या दिया गया है हमें? ओपनिंग स्टॉक के नीचे दिया है परचेज जो कि है 54,500। परचेस कितना है? 54,500। अभी ये मैम आपने अंदर क्यों लिखा, इसका रीजन ऐसा है कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट होती है जो कि हमें लेस करनी पड़ती है। अगर परचेस रिटर्न हमें दिया गया है तो हमें परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करना है और फिर बाद में जो फाइनल अमाउंट आती है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए मैंने ये अंदर लिखा है 54,500। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट अलॉट है या रिसीव्ड है ये हमें दिया गया नहीं है। ऐसा अगर आपको दिया गया है तो आपको क्या करना है, डिस्काउंट अलॉट समझ लेना है क्योंकि ये हमारा डेबिट साइड में आया है। ठीक है, डिस्काउंट अलॉट कितने हैं? 1,200। यहाँ पे आपको 2 लिखना है और यहाँ पे आपको बाय लिखना है। एग्जाम में ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ
यहाँ पे इधर आपको टू लिखना है, इधर आपको बाय लिखना है। ये कहाँ लिखोगे आप, ये लिखोगे आप ट्रेडिंग अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैलेंस शीट में आप टू और बाय लिखोगे क्या, तो नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट स्टेटमेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हमारे, वो आपके अकाउंट है, ठीक है। स्टेटमेंट में आपको टू और बाय लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस डेबिट साइड में आया है, मतलब इंश्योरेंस हमने पेड किया है। इंश्योरेंस आपने पेड किया है, डेबिट साइड में आया है, तो ये जाएगा डेबिट साइड में। लेकिन डिस्काउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्काउंट कितना था, 1200। फिर उसके बाद इंश्योरेंस हमने देखा था, इंश्योरेंस था 310 का, जो कि जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में, टू इंश्योरेंस। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जो की जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 4200। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को ये मैंने शॉर्ट में लिखा है 4200। फिर आते हैं जनरल एक्सपेंसेस, जो कि है 420 के। कितने के है, 420 के टू जनरल एक्सपेंसेस 420। उसके बाद आता है ड्राइंग। ड्राइंग आपका कैपिटल में से लेस होता है, और ये जाता है आपका लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के। ए बैलेंस शीट की असेट साइड, और ए है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। यहाँ पे आएगा आपका लेस ड्राइंग। कितनी थी ड्राइंग, 3200 की। आगे है वेजेस। वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, टू वेजेस। कितने हैं, 10,000। वेजेस के बाद है सन्ड्री डेटर, जो कि आपका जाएगा असेट साइड में, बैलेंस शीट के। इस प्रॉब्लम में आपको कोई भी एडजस्टमेंट दी गई नहीं है, 7,000। अगर एडजस्टमेंट वाला प्रॉब्लम हो तो थोड़ा ट्रिकी होता है, इसलिए पहले मैंने बिना एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन ही लिया। सन्ड्री डेटर के बाद आता है फैक्ट्री रेंट। रेंट है फैक्ट्री का। फैक्ट्री का अगर रेंट है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया आपके लिए, तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना है फैक्ट्री रेंट, 900 टू फैक्ट्री रेंट 900। उसके बाद आता है आपका फैक्ट्री रेंट के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो कि है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आपको लॉन्ग लिखना है, ठीक है। और जब भी आप अकाउंट ड्रॉ करोगे तो आपको स्केल का यूज करना है, हाथों से नहीं ड्रॉ कर सकते, आपको स्केल का यूज करके ही अच्छे अकाउंट ड्रॉ करने हैं, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद आता है कैरेज इनवर्ड, जो कि आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो ये आएगा आपका डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना है अमाउंट, 1100। कैरेज इनवर्ड टू कैरेज इनवर्ड 1100। कैरेज इनवर्ट के बाद आता है प्लांट एंड मशीनरी, जो कि आपके बिजनेस की असेट है, तो इसे आप लिखोगे असेट साइड में, बैलेंस शीट के। कितना है, 22,300। प्लांट एंड मशीनरी कितना था, 22,300। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल भी जाता है आपका असेट साइड में, बैलेंस शीट के, जो कि है 1000। बिल्स रिसीवेबल 1000। बिल्स रिसीवेबल के बाद आता है कैश इन हैंड, वो है 1100 रुपए, और ये भी जाएगा आपका असेट साइड में, बैलेंस शीट की, क्योंकि कैश इन हैंड आपकी असेट है। कैश इन हैंड 1100। कैश इन हैंड की बात आता है कैश एट बैंक, जो कि है 3000 रुपीज, ये भी जाएगा आपका बैलेंस शीट में, असेट साइड में। कैश एट बैंक 3000 रुपीज। अभी ये मैंने सबसे नीचे क्यों लिखा दोनों को, क्योंकि अभी अगर कुछ ट्रांजेक्शन होंगे जो हमने नहीं लिखे होंगे, कुछ पर्टिकुलर होंगे जो हमने नहीं लिखे होंगे, तो उसे हम यहाँ लिखेंगे। एक फॉर्मेट है असेट लिखने का, अगर ये आपके ध्यान में नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, आपको जहाँ जितना मिले उसे उठा लो, और बैलेंस शीट में आप, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में आप डाल दो, ठीक है।
कैश एट बैंक के बाद आता है ऑफिस फर्नीचर। ये फर्नीचर ऑफिस का है, तो क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा क्या? नहीं। ऐसे ही कंफ्यूजन देने के लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ऐसा ही कंफ्यूज होने के लिए स्टूडेंट को क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पहले क्या दिया है? ऑफिस। एक्स का मतलब स्टूडेंट क्या समझता है? ये तो ऑफिस का खर्चा है, फिर कहाँ जाएगा? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो नहीं, ऑफिस का खर्चा नहीं है, ऑफिस का फर्नीचर है। फर्नीचर आपकी असेट है, ये ऑफिस का फर्नीचर है, इसलिए जाएगा बैलेंस शीट में। असेट साइड में अमाउंट है 2000। ऑफिस फर्नीचर 2000। उसके बाद है गुडविल। गुडविल आपकी असेट है। गुडविल यानी कि आपकी जो रेपुटेशन होती है मार्केट में आपके बिजनेस की, इन द फॉर्म ऑफ मनी, उसे हम कहेंगे गुडविल। तो ये जो गुडविल है ये आपकी असेट है, तो ये भी जाएंगे आपके बैलेंस शीट की असेट साइड में, जिसकी अमाउंट है 5000 रुपीज। अभी हम देखेंगे क्रेडिट बैलेंसेस। क्रेडिट बैलेंस में पहला ही अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, जिसकी अमाउंट है 50,900 रुपीज। कैपिटल 50,900 रुपीज। अभी इस कैपिटल में क्या होता है? नेट प्रॉफिट जो होता है वो ऐड होता है, ड्राइंग जो होती है वो लेस होती है, और नेट लॉस जो होता है वो भी लेस होता है। अभी हमें नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकालना बाकी है, तो उसे निकालेंगे, फिर इन सबकी हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। कैपिटल के बाद आता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलॉट था तो आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, लेकिन अभी डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो ये कहाँ आएगा? ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1200। उसके बाद है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटी है, इसे आप लिखोगे लाइबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट के अमाउंट है 2500। बिल्स पेबल अमाउंट कितनी है? 2500। इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है आपको, तो ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म लिखा था मैंने, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट कितना मिला? 1500 का। उसके बाद है सेल्स। सेल्स आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में। बाय सेल्स। कितना है सेल्स? 98,000। ये अंदर क्यों लिखा है? तो इसकी हमें एडजस्टमेंट करनी है, इसलिए इसको अंदर लिखा है हमने। सेल्स के बाद आता है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है, तो इसे आप लिखोगे लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के 5200 रुपीज। रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड दो शब्द होते हैं। रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेस रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न। हमें यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड भी दिया गया था, लेकिन हमने उसकी एंट्री अभी तक नहीं की है। अभी बताती हूँ कि रिटर्न इनवर्ड जो है हमारा वो जाएगा सेल्स में। सेल्स में से लेस होंगे 2000 रुपीज ट्रेडिंग अकाउंट में, लेस रिटर्न इनवर्ड कितने? 2000 रुपीज। तो यहाँ अमाउंट कितनी आएंगी? 96,000। अभी ये जो परचेस आउटवर्ड है, ये है परचेस रिटर्न आपका। एक किस में से माइनस होगा? ये माइनस होंगे परचेस में से। परचेस कहाँ है? तो ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में से परचेस रिटर्न, परचेस में से अगर आपको माइनस करना है रिटर्न आउटवर्ड कितने हैं? 800 रुपीज, ये आपको माइनस करना है, और फाइनल जो अमाउंट है वो आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। ये हमने डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में लिख लिए हैं। अभी हमें क्या करना है? ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, एक क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ पे आएगा? ये आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितनी है अमाउंट? 20,000। अभी हमें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों के बैलेंस निकालने हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे। 96,000 प्लस 20,000, तो ये आ गया आपका 1,16,000। अभी हमें देखना है कि जो हमारी क्रेडिट की अमाउंट आई है, क्या वही अमाउंट हमारी डेबिट की भी आती है? चलिए देखेंगे। सबसे पहले तो हमें जो परचेस है, इसमें से परचेस रिटर्न पहले माइनस करना है। परचेस कितना था? 54,500 में से हमें माइनस करना है 800। कितने आते हैं? 53,700। स्टूडेंट, अभी हम हमारे जो दोनों अकाउंट है और बैलेंस शीट है उसे बैलेंस करेंगे। चलिए
ये हमारी क्रेडिट साइड है। अगर हमने 96,000 में 20,000 ऐड कर दिए तो हमारा आंसर आएगा 1,16,000। आपकी जो क्रेडिट साइड है क्या वो आपके डेबिट साइड से सेम है, ये पता करने के लिए हमें जो डेबिट साइड की अमाउंट है उसे ऐड करना है। चलिए देखेंगे। पहले अमाउंट क्या है 40,000। 40,000 प्लस 53,700 प्लस 10,000 प्लस 900 प्लस 1,100 इक्वल टू कितना आया? आपका आंसर आया 1,05,700। ये आप कहीं भी रफ में लिख सकते हो 1,05,700। अभी आपको क्या करना है, आपकी जो क्रेडिट साइड है उसमें से आपको आपकी जो डेबिट साइड है उसे माइनस करना है। आपकी क्रेडिट साइड कितनी है? 1,16,000, उसमें से आपको माइनस करना है आपकी डेबिट साइड यानी कि 1,05,700। ये आ गया आपका आंसर जो कि है 10,300। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है क्योंकि आपकी जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है और आपकी जो डेबिट साइड है वो कम है। तो यहाँ आप लिखोगे 2GP 10,300 और ये जो आपका बैलेंस है ग्रॉस प्रॉफिट का, ये आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जीपी आपके ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है तो उसे आप लिखोगे यहाँ पे CD और उसे आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो उसे आप यहाँ पे लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 10,300 और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की टोटल को आपको सेम कर देना है और अकाउंट को क्लोज कर देना है, ट्रेडिंग अकाउंट को। अभी आपको देखना है कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका जो क्रेडिट बैलेंस है और उसका जो डेबिट बैलेंस है क्या वो सेम है। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले हमें ऐड करना है ग्रॉस प्रॉफिट जो कि है 10,300, फिर आता है डिस्काउंट रिसीव्ड 1,200 प्लस 1,500 इक्वल टू 13,000 आया है हमारा आंसर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 13,000 रफ में लिख देंगे। अभी हमें देखना है कि आपका जो डेबिट बैलेंस है वो कितना आता है। सबसे पहले तो है डिस्काउंट रिसीव्ड जो कि है 1,200 प्लस इंश्योरेंस आपने पेड किया है 310 प्लस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 4,200 प्लस जनरल एक्सपेंसेस है 420 प्लस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 870 इक्वल टू कितना आया 7,000। अभी ये जो 7,000 आपका आया है डेबिट बैलेंस, ये जो 7,000 है ये 13,000 से कम है। आपका क्रेडिट बैलेंस आया है 13,000, तो ये जो 13,000 है इसमें से आपको 7,000 माइनस करना है। 13,000 माइनस 7,000 इक्वल टू 6,000। 6,000 आया है आपका नेट प्रॉफिट। इसे हमने नेट प्रॉफिट क्यों कहा है? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो डेबिट साइड है वो कम है। इसीलिए क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा होती है तो नेट प्रॉफिट होता है और नेट प्रॉफिट हमारा आया है 6,000। चलिए लिखेंगे डेबिट साइड में 2 नेट प्रॉफिट 6,000। ये जो नेट प्रॉफिट है आपका ये कैपिटल में ऐड होता है। ठीक है, पहले दोनों डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट सेम कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और फिर आप अकाउंट क्लोज कर लोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने क्लोज कर लिया है। अभी ये जो 6,000 है अमाउंट ये जाएंगी आपकी बैलेंस शीट में और इसे आप ऐड करोगे कैपिटल में प्लस नेट प्रॉफिट। कितना था नेट प्रॉफिट? 6,000। क्लोजिंग बैलेंस ये जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में है ये आपका ट्रांसफर होता है असेट साइड में बैलेंस शीट के। असेट साइड में हमें यहाँ पे लिखना है क्लोजिंग बैलेंस 20,000। अभी हमें ये जो कैपिटल है नेट प्रॉफिट है ड्राइंग है इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेनी है। 50,900 प्लस 6,000 माइनस 3,200। आंसर कितना आया? 53,700। यहाँ पे आपका आएगा 53,700। इसमें आप ऐड करोगे 53,700 में आप ऐड करोगे 2,500 प्लस 5,200। आंसर कितना आया? 61,400। आपकी जो लायबिलिटी साइड है वो आ रही है 61,400। अभी आपको आपकी असेट साइड कितनी आती है ये चेक करना है। 7,000 plus 22,300 plus 1,000 plus 2,000 plus 5,000 plus 20,000 plus 1,100 plus 3,000।
कितना आया 61,400। आपकी जो असेट साइड है वो आपके लाइबिलिटी साइड से मैच हो रही है, यानी कि आपने जो भी फाइनल अकाउंट क्रिएट किया है, आपने जो भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, आपने जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, आपने जो भी बैलेंस शीट बनाई है, वो सब कुछ एकदम एक्यूरेट है, इसलिए आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है, यानी कि आपकी जो असेट साइड है वो आपके लाइबिलिटी साइड से मैच हो रही है। ये स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो भी सीरीज चल रही है ये आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप मुझे, अगर आपको आज के प्रॉब्लम में कुछ भी डाउट है तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आपको नेक्स्ट लेक्चर किस चैप्टर पे चाहिए एक भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।